नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैजिक नफ़ो के एक और एपिसोड में। आज है 18 अगस्त 2022। मार्केट थोड़े समय में खुलने वाली है और आज एस जी एक्स निफ्टी दिखा रहा है एक छोटा सा कट 20 से 40 पॉइंट का ओपनिंग पे। तो देखते हैं आज मार्केट की पोजीशनिंग क्या है और आज लॉन्ग और शॉर्ट वॉच लिस्ट पे मेरे पास क्या क्या है। शुरुआत करते हैं मार्केट पोजीशनिंग एफआईआईज़ की। तो एफआईआईज़ ने कल फिर स्टॉक्स को कैश में काफ़ी बाई किया है, लगभग 2350 करोड़ की बाइंग, नेट बाइंग आई है। तो मार्केट का मोमेंटम अभी भी बना हुआ है, मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही है। इंडेक्स फ्यूचर्स लगभग बराबर रहे हैं, तो इस समय लगभग 59-60% नेट लॉन्ग है एफआईआईज़। स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि उन्होंने काफ़ी लॉन्ग कवर किए हैं और शॉर्ट ऐड करे हैं। और दूसरा जो देखने वाला पॉइंट है वो ये है कि उन्होंने काफ़ी इंडेक्स पुट्स बाय करे हैं। तो नेट 42,000 43,000 करीब पुट्स उन्होंने बाय करे हैं। तो टेक्सचर जो है वो अभी भी मार्केट का पॉजिटिव बाय ऑन डिप्स है। आज हो सकता है कि हल्का बहुत दबाव बना रहे, हो सकता है शुरू के 2-3 घंटे जो हैं वो मार्केट पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहे, लेकिन बाय ऑन डिप्स आज कारगर होने की संभावना है। आइए देखते हैं सेटअप, टेक्निकल सेटअप क्या कह रहे हैं। तो निफ्टी पे जैसा कि आशंका थी कि हालांकि मार्केट ओवरस्ट्रेच दिख रही थी, आरएसआई हाई दिख रहा था, पर अप ट्रेंड लगातार बना हुआ है। और अभी भी अगर 20-30 पॉइंट का डिप आता है तो कल के लो को तोड़े बिना, यानी 17,837 को तोड़े बिना अगर वो डिप बाय हो जाता है तो ये अप ट्रेंड के कंटिन्यूशन के लिए काफ़ी अच्छा संकेत होगा। अगर ऑप्शन चेंज की बात करें और एग्जिस्टिंग सिग्नल्स की बात करें तो ये 17,770 करीब का जो लेवल है, ये काइंड ऑफ लाइन इन द सैंड कह सकते हैं कि यहाँ तक का अगर डिप आता है तो उसके बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद में अप मूव जो है वो और स्ट्रांग हो सकता है। वरना मार्केट अभी भी मोमेंटम सस्टेन करने की दिशा में चलता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं आज हमारे पास लॉन्ग और शॉर्ट वॉच लिस्ट में क्या क्या है। बायस अभी भी लॉन्ग है, हालांकि सुबह एक डिप हो सकता है, तो थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रेड कब लेना है। तो शुरुआत करते हैं ग्रैन्यूल्स से। ग्रैन्यूल्स जो था वो अच्छे एक अप ट्रेंड में चल रहा था और उसके बाद से कुछ दिनों से साइडवेज कंसोलिडेट हुआ है और इस कंसोलिडेशन का कल ब्रेकआउट हुआ है काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो इस कैंडल के लो को या फिर इस दिन के लो को स्टॉप लॉस लेकर के, जैसे जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, यहाँ पे एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड निकल सकता है। ख़ास तौर पे अगर ओपन पे थोड़ा सा कट मिलता है या थोड़ा सा एक इस वापस इस सपोर्ट का या इस लेवल का रीटेस्ट होता है 320 के आसपास का, तो अगर इसमें थोड़ा सा 1-8% का कट मिलता है तो यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बन सकती है इस ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए। दूसरा स्टॉक जो लॉन्ग वॉच लिस्ट पे है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर भी इस ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन में चल रहा था और कल इसका ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा पुल बैक हुआ है। अगर ये इस 2661 के लेवल को नहीं तोड़ता और यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है तो ये एक अच्छा संकेत हो सकता है। तो हो सकता है इस लेवल को रीटेस्ट करे, थोड़ा सा 1-2-3 रुपये नीचे भी आ जाए, लेकिन यहाँ से मोटा मोटा इसको पलट जाना चाहिए। लेकिन अगर ये पलट के मान लीजिए यहाँ तक आ जाता है 650 648 तक आ जाता है तो फिर ये ब्रेकआउट जो है ये फॉल्स ब्रेकआउट है, फिर संभावना है कि ये नीचे वाली लाइन को तोड़ता हुआ भी चला जाएगा। तो यहाँ पे दोनों साइड पे ट्रेड निकल सकता है, संभावना लॉन्ग ट्रेड की ज़्यादा है। तो और यहाँ से जो लॉन्ग ट्रेड का स्टॉप लॉस है वो भी काफ़ी कम है, 1% से भी नीचे का स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे एक अच्छी लॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूशन की एंट्री हो सकता है बन जाए। एक और स्टॉक जिसका काफ़ी सिमिलर स्ट्रक्चर है वो है पेज इंडस्ट्रीज़। सो पेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और अभी फिर से ट्रायंगुलर असेंडिंग पैटर्न में कंसोलिडेट हो रहा है। और अगर एक कल के हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे भी हो सकता है एक अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूशन का मूव मिले, जो अच्छा रिटर्न दे जाए। स्विंग ट्रेड के लिए काफ़ी अच्छा एंट्री बन सकता है ये। एक और स्टॉक सिमिलर पैटर्न का अतुल। अतुल ने एक काफ़ी राउंडिंग बॉटम टाइप पैटर्न बनाया है, एक छोटा कप एंड हैंडल भी समझ सकते हैं इसको, और उसके बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छा अप ट्रेंड पकड़ा है।
साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा था। अब यहाँ पे जो इकलौता कंसर्न है वो ये है कि ये वाला डिप जो आया थोड़ा सा ज़्यादा आया। ये अगर इसी लेवल तक का होता 9300 के लेवल तक का तो शायद ये ज़्यादा कंफर्टेबल पैटर्न होता। लेकिन यहाँ पे भी हो सकता है कि ये इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेकआउट करे। इस लेवल के ऊपर अगर ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट टर्म ट्रेड मिल सकता है 3 से 5% का, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 10,000 के आसपास सप्लाई लेवल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा लॉन्ग ट्रेड ज़रूर निकल सकता है अगर ये इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेकआउट करता है। एक और स्टॉक जो कल भी लॉन्ग वॉच लिस्ट पे था, सन फार्मा। इस कंसोलिडेशन पैटर्न को वॉच कर रहे थे। यहाँ पे ब्रेकआउट आया बट बहुत ही मोमेंटरी ब्रेकआउट था। कुछ मिनट भी सस्टेन नहीं किया उसने यहाँ पे। तो हो सकता है कि इसमें कंसोलिडेशन अभी थोड़ा और लंबा चले। ज़्यादा रिलायबल इंडिकेटर ये वाला स्विंग हाई होगा। इस स्विंग हाई के ऊपर हो सकता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यूशन चालू रहे। तो यहाँ पे भी एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड निकल सकता है अगर सन फार्मा ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, ख़ास तौर पे अगर इस पे हमें वॉल्यूम कंसोलिडेशन वॉल्यूम एक्शन भी देखने को मिलता है। एक और स्टॉक जो लॉन्ग ट्रेंड में है वो है रेन इंडस्ट्रीज़। ये भी कुछ समय से इस पैटर्न में कंसोलिडेट कर रहा है और मोमेंटम इसका अभी भी लॉन्ग की तरफ ही है। तो यहाँ पे भी अगर ये कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट आता है, मान लीजिए ये 200 201.25 के लेवल्स के ऊपर अगर निकलता है वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे भी ये ट्रेंड कंटिन्यूशन की आशा करी जा सकती है कि यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड निकल सकता है। एक और स्टॉक जिसमें कि काफ़ी उम्दा पैटर्न है लॉन्ग ट्रेड के लिए वो है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मूव में है। यहाँ पे पहले भी ट्रेड करके ये 150-51 से 160 तक का मूव जो था हमने कैप्चर किया था। अभी कंसोलिडेशन के बाद में इसने फिर इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट दिया है जो कि ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए अच्छा सिग्नल है और इस समय ये इस कंसोलिडेशन बॉक्स के ऊपर काफ़ी करीब है। तो यहाँ पे कल के लो को या फिर इस गैप के ये कैंडल गैप को स्टॉप लॉस लेकर के यहाँ पे भी एक लॉन्ग ट्रेड अटेम्प्ट किया जा सकता है। और यहाँ पे ये इस स्विंग हाई के ऊपर निकल गया है तो यहाँ पे हम ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई की आशा कर सकते हैं कि हमें एनटीपीसी पे जल्दी ही देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा कैंडिडेट है लॉन्ग ट्रेड के लिए। अगर आज ओपनिंग पे इसमें काफ़ी बुलिश पैटर्न देखने को मिलता है पहले 5-10 मिनट में। एक और स्टॉक जो अच्छा लॉन्ग ट्रेड दे सकता है अगर मेटल्स में आज तेज़ी रहती है तो हिंडाल्को अच्छे बुलिश पैटर्न में चल रहा है। थोड़ा सा ये कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद फिर कंसोलिडेट हुआ। तो ये दो कंसोलिडेशन जोन्स के बाद में अगर इस सेकंड जोन को तोड़ के भी बाहर की तरफ निकलता है तो इसका मतलब सप्लाई जो भी आ रही है अच्छी एब्जॉर्ब हो रही है और यहाँ से हो सकता है ये अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूशन का मूव दे दे। तो हिंडाल्को को भी आज के लिए लॉन्ग वॉच लिस्ट पे रखा है। आईटी में कल थोड़ा सा पुल अप आया था। हो सकता है आईटी जो है वो सेक्टर रोटेशन के तहत थोड़ा तेज़ी में आ जाए, लेकिन ये जो ट्रेड्स हैं ये थोड़े टेंटेटिव हैं। जब तक कि ये ब्रेकआउट नहीं देते ये थोड़े से हाई रिस्क रहेंगे, क्योंकि कल यूएस में नैस्डैक में भी अच्छी गिरावट आई थी। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी आईटी स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट करें। तो इनको थोड़ा टेंटेटिव लॉन्ग वॉच लिस्ट पे रखा है। अगर ये जो इनके लेवल्स मार्क्ड हैं 5015 एलटीआई के लिए, अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ ट्रेंड को कंटिन्यू करे और एक अच्छा मूव दे। कोफोर्ज उसी तरह से ये इस जोन में कंसोलिडेट हो रहा है। कल अच्छा मूव आया था शुरू के कुछ घंटों में, लेकिन फिर से उस जोन के पास आकर के जो मोमेंटम था वो रुक गया, चाल जो थी वो रुक गई। अगर ये इस स्विंग हाई 4,000 को मान लीजिए 4,000 को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है या 3,980 के बाद जो भी एक छोटा स्टॉप लॉस लेकर के एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे ट्राई किया जा सकता है अगर आईटी सेक्टर में तेज़ी आती है तो। अब देखते हैं शॉर्ट लिस्ट में, शॉर्ट की वॉच लिस्ट में हमारे पास क्या क्या है आज के लिए। डिवीस ये 2-3 दिन से शॉर्ट वॉच लिस्ट पे बना हुआ है।
रिवर्सल का जो हमारा लेवल था उसके पास से रिवर्स हुआ लग रहा है, और अब ये इनिशियल फॉल के बाद में साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है। और ये भी अगर ये कंसोलिडेशन जोन को तोड़ के नीचे की तरफ जाता है तो ये स्विंग हाई के स्टॉप लॉस को लेकर के यहाँ पे एक बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रेड बन सकता है। एल्कम लैब जो कल भी शॉर्ट वॉच लिस्ट पे था, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एकदम शॉर्ट ट्रेड लेना जो है वो थोड़ा रिस्की है। लेकिन अगर इस जोन को तोड़ के नीचे की तरफ जाता है तो हो सकता है ये इंट्राडे में 3 से 5% का अच्छा मूव दे जाए। तो ये भी आज के लिए शॉर्ट वॉच लिस्ट पे बना हुआ है। आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी आज की ट्रेडिंग मंगलमय रहेगी और आप काफ़ी नफ़ा कमाएंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इसी से मुझे प्रोत्साहन मिलता है और उम्दा कंटेंट बना के आपके लिए डालने का और प्रॉफिटेबल नफ़े वाले वॉच लिस्ट आपके लिए क्रिएट करने का। अब अगले ट्रेडिंग सेशन में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।